सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। राहुल गांधी के मानहानि में सजा और लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद सभी विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने पहले तो दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए, जिसके बाद दिल्ली में बवाल हो गया। तो अब हरियाणा के सोनीपत में भी आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर सभी सरकारी इमारतों और चौक चौराहों पर लगा डाले, जिसकी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विमल किशोर ने ली और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत और विरोध की राजनीति कर रहे हैं, जिसके चलते ये बहुत जरूरी हो गया है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। देश में केवल तानाशाही की सरकार चल रही है और देश में अघोषित इमरजेंसी का माहौल है। राहुल गांधी को कोर्ट ने मानहानि के मामले में सजा सुनाई है। वैसे तो राम मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो राम मंदिर बना रहे हैं। और भगत सिंह को भी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन वो सजा सरकार के कहने पर दी गई थी। जितने भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो सरकार के कहने पर ही विपक्षी नेताओं के घरों पर छापेमारी कर रही हैं। और आम आदमी पार्टी के बहुत ही ईमानदार नेता मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही जेल में डाला गया है। सोनीपत में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टरों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अलग पहचान बनी है। सभी विपक्षी दल ये कहें कि चोर चोर मुसेरे भाई सभी इकट्ठा हो गए हैं। पहले दिल्ली में इस तरह के पोस्टर लगाए गए और अब सोनीपत में भी इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। सभी विपक्षी दलों ने ये एक मुहिम चलाई है। इन पोस्टरों में ना तो किसी पार्टी का नाम है और ना ही इन पोस्टरों को छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का नाम। इसका मतलब ये है कि जो चोर हैं वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत सोनीपत पुलिस कमिश्नर को की जाएगी, ताकि इस तरह के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, भाईचारे के लिए, और ये जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं इसको हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो विरोध की राजनीति है, जो विरोधी है उनको अंदर डालने की राजनीति है, मतलब टोटली तानाशाही चल रही है। अघोषित लोकतंत्र, जिसको अघोषित इमरजेंसी, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, जिसमें अब राहुल को देख सकते हैं। अब ये राहुल का मामला कह रहे हैं जी कोर्ट ने अंदर भेजा है। अगर दूसरी बात करें तो राम मंदिर कहता है हमने बनवाया है, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है, कहने की बात होती है। तो भगत सिंह को भी कोर्ट ने फांसी दी थी, लेकिन अंग्रेजों की शय पे दी थी। हमेशा सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, केवल और केवल विरोधियों के घर पे छापा मार रही हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, इनकी सच्चाई जनता को बताते हैं। एक भी बीजेपी के नेता के घर किसी घर रेड हुई हो तो बता दो। क्या सभी बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हैं? चाहे वो मनीष सिसोदिया को देख लो, इतने ईमानदार नेता को सिर्फ विरोध कर रहे थे, उनको अंदर डाल दिया। ये पोस्टर लगाने का क्या महत्व है? एक ही महत्व है, जनता को पता लगे। एक ही बात है, एक ही नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। अगर आप देश बचाना चाहते हैं, देश का भाईचारा बचाना चाहते हैं, देश दिल्ली में भी लगाई थी आम आदमी पार्टी ने, पूरे देश में वहाँ पे मामला दर्ज हुआ था। कोई बात नहीं, मामले देखो, ये पार्टी आम आदमी पार्टी आंदोलनकारियों की पार्टी है। इनके लिए जेल तीर्थ यात्रा है। हमारे डरने वाले नहीं है, मुकदमे हमारे लिए मेडल है। हम आंदोलनकारी पार्टी, क्रांतिकारी लोगों की पार्टी है। ये नहीं भी ऐसे हम कर रहे हैं, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारे को डराए ना मुकदमों से, जेल से हम डरने वाले नहीं है। क्या इस तरह की मुहिम जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश में जारी रहेगी। यही नारा चलेगा, मोदी हटाओ देश बचाओ। देश में जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ले जाने का काम किया है और विश्व स्तर पर भारत का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उससे सारे विपक्षी दल, यूँ कहिए कि चोर चोर मोसेरे भाई सारे इकट्ठे हुए हैं और वो एक मुहिम की तरह जो है चला रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। पहले दिल्ली के अंदर जो है इस तरह के पोस्टर लगाए गए, अब सोनीपत के अंदर जो है पोस्टर लगाए गए। और मैं समझता हूँ कि पोस्टर में मैंने देखा है, उसमें ना तो किसी पार्टी का नाम है, ना ही जो है किसी प्रिंटर का नाम है। इसका मतलब ये है कि जो चोर है वो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। उनको जो है अगर मोदी को हटाने में कि उनकी इतनी ताकत है तो उनको जो है जनता के सामने आना चाहिए, ना कि जो है पर्दे के पीछे से काम करना चाहिए। और मैं जिस तरह के जो ये तत्व जो है
शरारती तत्व है वो काम कर रहे हैं और पूरी ये ताकत लगा लें, लेकिन 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हटा नहीं पाएंगे। पहले से भी ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि तानाशाह की जा रही है, जिस तरह राहुल के साथ की गई है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी के साथ जो है कोई तानाशाही नहीं हुई, जो कानून सम्मत काम है। जब कोर्ट ने उनको दोषी करार दे दिया तो सरकार की ये कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि जो कानून है उसके अनुसार जो है कार्रवाई करे। हालांकि कांग्रेस की सरकार जो है ऐसे दोषियों को बचाने के लिए बिल लाई थी संसद के अंदर, वो बिल को फाड़ने का काम भी राहुल गांधी ने किया था। उस समय तो लगता था कि कांग्रेस की सरकार जो है ये दोषियों को क्यों बचाने का काम कर रही है, लेकिन आज समय जो है वो दोषी साबित हो गए तो उनको लगता है। और मैं सबसे बड़ा सवाल जो है कांग्रेस के नेताओं से ये करना चाहता हूं कि जब राम मंदिर बनाने का कोर्ट ने आदेश दिया तो वो कहते हैं कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, ये काम कोर्ट ने किया है। और जब राहुल गांधी को सजा हुई तो ये कह रहे हैं कि ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, नरेंद्र मोदी ने कराया है, जबकि वो फैसला कोर्ट का है। शहर में पोस्टर लगे, क्या कोई पुलिस को कंप्लेंट की जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है जो तत्व इस तरह के शरारती तत्व है उनके खिलाफ कमिश्नर और पुलिस को आज ही जो है मेल करके एक शिकायत डाली जाएगी, ताकि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो, जांच हो कि किन लोगों ने जो है इस तरह का घिनौना काम किया है, गंदी हरकत की है। अगर उनको मोदी को हटाने में की इतनी ताकत है तो उनको जो है सामने आना चाहिए।